अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अम हसिबता अन्ना अस्हाबल कहफ़ि वर्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा। तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। असहाबे कहफ़ के वाक़े के हिस्सा दोयम का इख्तिताम उन खुदा परस्तों पर नींद की सूरत में अपने रब की रहमत के साया फिगन होने पर हुआ था कि जिसके बाइस वो हर खौफ से बेनियाज एक पुरसुकून वादी में जा पहुँचते हैं। एक शख्स जो इन मोमिनीन को पहाड़ पर चढ़ते हुए देख लेता है वो दकियानूस के सिपाहियों को दकियानूस की क़यादत में एक लश्कर की सूरत रहनुमाई करते हुए पहाड़ तक ले आता है। सिपाही पहाड़ का मुहासरा कर लेते हैं और ढूंढते ढूंढते बिलाखिर गार के दहाने तक जा पहुंचते हैं। तकदीर की तदबीर से बेखबर ये मुशरिक अपने तय उन खुदा परस्तों को डरा धमका कर गिरफ्तारी देने का मशवरा देते हैं। अपनी धमकियों का कोई जवाब न पाकर चंद सिपाही गार के अंदर दाखिल हो जाते हैं, लेकिन एक हैबतनाक आवाज़ सिपाहियों को गार से बाहर भाग निकलने पर मजबूर कर देती है। दकियानूस इसको सिपाहियों की बुज़दिली गर्दानते हुए अपने सिपा सालार जूलियस के हमरा खुद इस गार में दाखिल होने का फैसला करता है, इस बात से बेखबर कि एक खौफनाक मंजर उसका मुंतज़िर है। वलमुलित मिन्हुम रुअबा। जिस किसी ने भी उनको देखा उनसे गुरेज़ां हुआ और उनकी हैबत से बहुत खौफज़दा हुआ। अल्लाह की हिफाजत का ये हिसार इन मुशरिकों पर ऐसा रोब और दहशत तारी कर देता है कि ये उल्टे पांव भाग निकलते हैं और बिलाखिर ये फैसला किया जाता है कि इस गार के दहाने को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए और इसके बाहर एक तख्ती लगाई जाए जिस पर इन मोमिनीन के नाम और उनकी कहानी दर्ज हो। इस वाक़े के बाद मुवाहिदों पर ज़िंदगी मज़ीद तंग कर दी गई और उन पर तरह तरह के जुल्म व सितम तोड़े गए। दकियानूस को शहंशाह एड्रीन के मरने की खबर बजाय रंजीदा करने के एक नए मुस्तकबिल की उम्मीद दिलाती है और वो अपने नए शहंशाह एंटिनन को अपना नया खुदा तस्लीम कर लेता है। लेकिन कुछ ही अरसे में दकियानूस भी अपने ही जैसे एक जाबिर के हाथों अपने अंजाम को जा पहुंचता है। गार के बाहर की दुनिया के हालात मशीयते ईज़दी के तहत नई नई करवटें बदलते हैं, जबकि गार के अंदर अल्लाह के ये मुकर्रब बंदे अपने रब के हुक्म से कभी दाएं और कभी बाएं करवटें लेते रहते हैं। तमाम तर रुकावटों और जुल्म सितम के बावजूद मुवाहिदीन की तबलीग रोज़ बरोज़ बढ़ती है और उनकी तादाद में मज़ीद इजाफा होता है। एक के बाद एक जाबिर शहनशाहों की आमद भी अम्र खुदावंदी को होने से नहीं रोक पाती और बिलाखिर इन गार के मकीनों के 200 साल बाद और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के रफ़ा समावी के 300 शमसी सालों के बाद रोम का शहनशाह कॉन्स्टेंटाइन ईसाईयत कबूल कर लेता है और यूं रोम की तारीख़ एक नया रुख इख्तियार करती है। सल्तनत रोम के ईसाईयत कबूल करने के 100 साल के अरसे में ही ईसाई मजहब तहरीफ के बाइस अपनी असल सूरत में कायम नहीं रहता और तरह तरह के अकायद और फितने हर रोज़ जन्म लेते हैं, जिसमें से एक नया फितना मौत के बाद की ज़िंदगी पर यकीन न रखना है। यानी लोगों में ये सवाल जन्म लेने लगता है कि अल्लाह पाक एक मुर्दे को दोबारा किस तरह से ज़िंदगी अता फरमाएगा। चर्च में ये बहस जोर पकड़ती जाती है और हक परस्त एक बार फिर एंजलिस गार के उन मकीनों की जानिब मुतवज्जा होते हैं। तेजी से फैलते इस फितने को जड़ से उखाड़ फेंकने के वास्ते मशीयते ईज़दी हरकत में आती है और अल्लाह अज़्ज़ व जल इस फितने की सरकोबी का फैसला फरमाते हैं। 300 शमसी सालों जबकि 309 कमरी सालों से अपनी असली हालत पर बरकरार ये बेजान जिस्म दोबारा से हरकत करने लगते हैं
اور بحکم خداوندی ان کی روحیں ان کے جسموں میں واپس لوٹا دی جاتی ہیں۔ گویا اذن خداوندی سے تقدیر ایک ایسے محیر العقول واقعے کی رونمائی کے لیے کمر بستہ ہو جاتی ہے جو رہتی دنیا تک ایمان والوں کے لیے موت کے بعد کی زندگی کا ایک عملی نمونہ بن جائے۔ ویڈیو کی طوالت کے پیش نظر واقعے کا آخری حصہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پیش کیا جائے گا۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے، چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کیجئے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا کر اللہ کے پیغام کو عام کیجئے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گی۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔